प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, लोग सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे। चंगाई छुटकारा परमेश्वर आपको देंगे। एक वचन में पढ़ूंगे, यहाँ पर उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ोगे। यहाँ पर एक पद में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाए, तब अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ के और परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर के पीछे हो लिया। ताकि अब्राहम के बारे में इसके पहले कोई बात नहीं लिखी गई है कि वह परमेश्वर के पीछे चलता था। कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि उसके पिता जो था तेरा, वो अब्राहम के पिता वो मूर्ति पूजक था। लेकिन अब्राहम के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है कि लेकिन अपने जीवन में वो भी स्ट्रगल कर रहा था। परमेश्वर ने उसके मन की बातों को सुना होगा, वो भी सोचा होगा अपने मन में। मैं इसमें नहीं लिखा, हम अपने मन से बता रही हूँ। वो भी प्रार्थना करता होगा कि कोई मेरा परमेश्वर होता जो मेरे मन की बातों को सुनता और मेरे जो जीवन का स्ट्रगल है, स्ट्रगल को वो समझता और मुझे इस स्ट्रगल से बाहर निकालता। हो सका वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा हो, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और एक मूर्ति पूजक के परिवार में से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तो वो अपना घर, अपना परिवार, अपना देश छोड़ के परमेश्वर के पीछे चला। और यहाँ पर 2 पद में परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं अब्राहम से, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मैं तेरे द्वारा मैं बहुत सारे लोगों को उत्पन्न करूंगा, कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा कि तेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तेरे नाम को महान करूंगा। मानो कि जैसे एक पेड़ होता है, और जब पेड़ जब बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फूल लगते हैं, बहुत सारे फल लगते हैं। एक पेड़ के द्वारा कितने लोग आशीषित होंगे। पक्षियां भी होती हैं, मानो कि जानवर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, छांव में जाके बैठते हैं, हवा भी लेते हैं। और जो पक्षी होती हैं उस पर घोंसला भी लगाती हैं और फल को भी खाती हैं। कितने सारे लोग एक पेड़ से आशीषित होते हैं। इससे परमेश्वर कहते हैं कि आप उस पेड़ के समान हो, कि जैसे अब्राहम से कहते हैं कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा। आज परमेश्वर आपसे भी ये बात करते हैं, आप उस पेड़ के समान बनोगे कि जिस पेड़ में बड़ा होकर उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं। उस फल के समान होंगे कि जो फल खा के कितने लोग आशीषित होते हैं, वैसे आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का फल होगा। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। वो आशीष का पिता माना जाता है अब्राहम। परमेश्वर ने
वो जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ाया और उन्हें आशीष दिया, उनके नाम को महान किया। वैसे परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे, आपसे भी एक बड़ी जाति बनाएंगे और आपका भी नाम महान करेंगे और आप आशीष का मूल्य जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आपके द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार होगा, बड़े बड़े काम को आप करेंगे। ऐसे परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ऐसे आपको परमेश्वर बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब कब होगा कि आप जब परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुने और अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिए, अपना देश छोड़ दिए, अपना परिवार छोड़ दिए और परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के पीछे चले गए और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, उनके नाम को महान किया। ऐसे परमेश्वर आपके नाम को महान करेगा और आपको आशीष देंगे, आप आगे बढ़ाएंगे परमेश्वर। लेकिन आप जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, आप परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे, आप परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आप परमेश्वर जैसे अब्राहम के जीवन में अपने वचन को पूरा किए, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, खान, पढ़ाई, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप इसके योग्य हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये जो दिन आपने दिखाया प्रभु, इस दिन को प्रभु मैं आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु। हमारी नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। इस पूरे दिन में प्रभु अपने लोग प्रभु मदद सहायता करिएगा मेरे प्यारे प्रभु। आप उनके संग संग मिलिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप प्रभु हर ख्वाब खातिर, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट इच्छा से प्रभु अपने लोग को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से हम सबसे रक्षा करेंगे और हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। ये हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके प्रोमिस के लिए प्रभु, आपके वादे के लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो आपके पीछे चलते हैं, आपके आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु। आप अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु सुंदर सी सुबह प्रभु, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोग प्रभु आत्मिक भोजन देके प्रभु तृप्त किए प्रभु। का धन्यवाद करती हूँ। कितनी प्यारी वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत की प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। जब आपने प्रभु अब्राहम को प्रभु आवाज दी प्रभु, वो अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु आपके पीछे चला गया प्रभु। है क्योंकि वो प्रभु वो आपके प्रभु, वो भी अपने मन में सोचता रहा होगा कि कोई मेरा प्रभु होता कि जो मेरे दुख को समझता। वो अपने मन में सका प्रार्थना कर रहा होगा, लेकिन इसमें तो नहीं लिखा है। वो एक जो अब्राहम के जो पिता है उसका नाम था तेरह। वो मूर्ति पूजक था। एक मूर्ति पूजक के परिवार में से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहा था। उसके कोई संतान नहीं थे, लेकिन तो परमेश्वर ने उसके मन की बातों को सुना और उसको आवाज दिया। वो अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। और जब आप 2 पद में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करेंगे, तो आशीष होगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही कहते हैं, जब आप परमेश्वर आपको आवाज दे रहे हैं, अपने वचन से बातचीत कर रहे हैं, आपके नाम को परमेश्वर महान करना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं और परमेश्वर सोचते हैं कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो लोगों के जीवन में। आप ऐसा पेड़ बने कि जिसमें बहुत सारे पत्ते हों, बहुत सारे फल हों, बहुत सारे जब उसमें फल होंगे तो उस फल के बहुत लोग फायदे उठाते हैं, बहुत लोग आशीषित होते हैं। वैसे परमेश्वर आपको
उस पेड़ के समान बनाना चाहते हैं, है कि जिसमें बहुत सारे फल लगते हैं, बहुत सारे पत्ते रहते हैं। आप उसके समान परमेश्वर आपको बनाएंगे, क्योंकि दुनिया के हर क्षेत्र में आप आशीषित होते जाएंगे। आपके द्वारा लोग आशीषित होते जाएंगे। आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होते जाएंगे। परमेश्वर आपको इसलिए बुला रहे हैं। परमेश्वर आपके जो दुख है, जो परेशानी है, जो स्ट्रगल है, आपको परमेश्वर जिन्होंने आपको बुलाए हैं, अब आपको स्ट्रगल से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके दुख को परमेश्वर दूर करना चाहते हैं और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आशीष देना चाहते हैं, आपके नाम को महान करना चाहते हैं। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आपने अपने प्रभु आशीष करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके नाम को महान करते हैं और उनको प्रभु उनके द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए, अपना सब कुछ छोड़ दिए, वैसे परमेश्वर आपको आवाज दे रहे हैं अपने काम के लिए कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पीछे बोलो। और परमेश्वर आपके स्ट्रगल के, आपके दुख को परमेश्वर दूर करेंगे और आपके नाम को महान करेंगे, आपको आशीष देंगे और आप आशीष का पाओगे। आपके द्वारा बड़े बड़े काम लोगों के जीवन में होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर है, बीमारी में है, प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारियां हैं, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, दुख, परेशानी, आप अपनी बीमारियों का नाम लिखिए। इसी समय में आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, आंतों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, धरण टेकना, सफेद दाग, गुप्त रोग, इस समय में आज्ञा देती हूँ। साटका की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। को थायराइड है, थायराइड की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी बीमारी, सर्दी जुकाम, खांसी, एलर्जी, बलगम की बीमारी, इस समय में आज्ञा देती हूँ। खराश की बीमारी, बुखार की बीमारी का प्लेट डाउन हो रहा है, शुभ नाम से नॉर्मल हो, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। हथौड़े की बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी, छोटे बच्चे, नौजवान, जो आंटी के शरीर को छोड़ा निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय में आज्ञा देती, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। कोई अधिकार ना है, बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु, अपने प्रभु के दुर्बलता, कमजोरी से छुटकारा दे दिया। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, उठा लिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु तृप्त करूंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में अपने वर्ष से जुड़े उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य से उनकी मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, अपने कामों को करने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु उनके नाम को महान करे। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे सारे कामों का आशीष देंगे और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार न लेना पड़ेगा। प्रभु आपको देने वाले बनाएंगे, आप किसी से उधार नहीं लेंगे। धन्यवाद, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, जिसे आपने सारा बताया किया, हन्ना बताया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी बताया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से उनके को ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दी। आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको लगता है कि उनके पास जॉब नहीं, जिनके पास जॉब नहीं, बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती है प्रभु, अच्छा जॉब से ब्लेस करें, अच्छा
बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देके ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आपके बेटे के परिवार में आपकी सुख शांति समृद्धि आए, आपका आनंद खुशियाँ आए प्रभु, और प्रभु उनके हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए थे प्रभु, आपने सही रास्ते बुला दिया। और प्रभु आने वाले समय में आप जो बच्चे गलत रास्ते में थे, उस बच्चे को प्रभु आने वाले समय में इस धरती पर पराक्रमी बनाएंगे और उस बच्चे को उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु वादा किया प्रभु कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा में धन से प्रभु उनके सारे प्रबंध और पाए प्रभु आपके महिमा में धन से पूरा होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटे कमी को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रही प्रभु आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। आपका धन्यवाद करते प्रभु, उस भाई उस बहन के केस को प्रभु आपने जिता दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो जाति चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपने लोगों की प्रभु चिंताओं को ले लिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ अपने यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।